नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट और मैं हूं कुमार भवेश चंद्र। कुछ अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। ताज़ा अपडेट ये है कि संसद आज फिर नहीं चल पा रही है। लोकसभा में मुश्किल 5 मिनट की कार्रवाई चली और 5 मिनट लगभग लोकसभा स्पीकर ही बोलते रहे। राज्यसभा में भी ये स्थिति रही। राज्यसभा में एक पुराने सदस्य को शोक संवेदना प्रकट की गई, 2 मिनट का मौन किया गया, लेकिन काम वहाँ भी नहीं हो सका। विपक्ष इस बात को लेकर आक्रोशित है कि अडानी मामले में सरकार जवाब नहीं दे रही है। कल हालांकि वित्त मंत्री सीतारमन आई थी, निर्मला सीतारमन मीडिया के सामने आई। उन्होंने कहा कि विपक्ष आउट ऑफ प्रोपोर्शन सवाल को खड़ा कर रहा है और उन्होंने कहा कि विपक्ष का सवाल हाइपोथेटिकल है, यानी कल्पना के आधार पर है। तो सरकार को सदन में स्पष्ट करना चाहिए कि सही स्थिति क्या है। अडानी के जो शेयर्स गिरे हैं, अडानी के बारे में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है और जिस तरह से शंकाएं LIC और बैंकों को लेकर पैदा हो रही हैं, इसको आकर सरकार को साफ करना चाहिए। लेकिन सरकार इस सवाल का जवाब नहीं दे रही है। विपक्ष इस मसले पर बहस की मांग कर रहा है, विपक्ष इस मामले में JPC की मांग कर रहा है, विपक्ष इस मामले की जांच की मांग कर रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार विपक्ष की कुछ भी सुनना नहीं चाहती है। मैं आपको दिखाता हूं कि लोकसभा में किस तरह से कार्रवाई हुई। लोकसभा में पहले तो भूटान से जो डेलीगेशन आया हुआ था, संसदीय डेलीगेशन, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बारे में लोकसभा स्पीकर ने बताया। लेकिन उसके बाद जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया गया, विपक्ष आक्रोशित हो गया और नारेबाजी सदन में होने लगी। मोदी डाउन डाउन और तरह तरह के नारे लगाए गए। आपके सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। सर हाउस ऑर्डर में नहीं है। मैं माननीय सदस्य आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप विराजे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। लागू करो। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि संसद का समय बहुत महत्वपूर्ण है। आज देश के मजदूरों से संबंधित प्रश्न है। आप प्रश्न पूछें, माननीय मंत्री जी जवाब देने को तैयार हैं। ये सदन देश की दिशा तय करता है। चर्चा और संवाद के लिए आपको किसी विषय पर चर्चा और संवाद करनी है तो आप बातचीत करें। आप बिना बातचीत के केवल नियोजित तरीके से सदन को स्थगित कराना ये उचित नहीं है। आप आए, आपका जो भी विषय है, जो भी मुद्दा है, मेरे चेंबर में आए, बातचीत करें। मैं हर मुद्दे पर, हर बात पर आपको चर्चा कराने को तैयार हूं। लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते, केवल बेल पे नाराबाजी करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। आप विराजे, आप मेरे चेंबर में आए, किसी विषय पर मैं आपको चर्चा संवाद का पर्याप्त मौका दूंगा। अब बेल में आकर नियोजित तरीके से सदन स्थगित करें, ये उचित नहीं है। फिर माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नारेबाजी करना देश की जनता के हित के लिए नहीं है। देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है। मजदूरों पे प्रश्न उठा पे, आप मजदूरों के सवाल उठाने दो ना उनको। आपके सदस्य वहां विराज हैं, आप बोलने नहीं दे रहे। आप केवल नारेबाजी करने रोज सदन में भेजा है क्या आपको जनता ने? देश की जनता आपको देख रही है। उनके बुनियादी सवालों पर बात करो, चर्चा करो। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा चर्चा और संवाद पर, हर मुद्दे पर। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आप व्यापक चर्चा कर सकते हैं। नहीं, गलत। नारेबाजी करना भारत की संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। आपने काफी वर्षों तक राज किया है। इतना
इतनी पुरानी पार्टी है आपका इस तरीका का व्यवहार उचित नहीं है। माननीय सदस्य के नेता प्लीज आप सीट पर जाइए, माननीय सदस्य को प्रश्न पूछिए। मैं माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, सदन नहीं चलना देना चाहते आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल पर सवाल नहीं उठाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जो अडानी के बारे में चर्चा करना चाहता है विपक्ष, उसको लेकर नारे लगाए गए। लेकिन एक बात और इसमें मुझे ये कहना है कि मैंने लोकसभा भी कवर किया है और मैंने राज्यसभा भी कवर किया है। संसद की कार्रवाई जब से लाइव शुरू हुई है और तब से देखा ये जा रहा है कि संसद के कैमरे विपक्ष को भी कवर करते हैं। विपक्ष अगर वेल में आकर नारेबाजी करता है उसको भी दिखाया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये एक नया इंस्ट्रक्शन शायद सरकार का होगा, संसद टीवी इन विपक्ष को नहीं दिखा रहा है। कैमरे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा स्पीकर की ओर फोकस रहते हैं और या फिर सत्ता पक्ष की जो बेंच है उस तरफ में उसका कैमरा फोकस रहता है। विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन विपक्षी बेंच पर किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं वो हम नहीं देख पाते हैं। तो संसद टीवी जिसको लाइव शुरू किया गया था और ये इसके पीछे जो भी विषय है, जो भी मुद्दा है, मेरे चेंबर में आए और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो भी सदन में कार्रवाई हो रही है, जो भी सत्ता पक्ष बोल रहा है, जो भी विपक्ष बोल रहा है, जिस तरह की भी प्रतिक्रिया है वो जनता के सामने हो और जनता फैसला करे कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। लेकिन अभी जिस तरह का तौर तरीका दिखाया जा रहा है, जिस तरह से सत्ता पक्ष के इंस्ट्रक्शन पर संसद टीवी अगर इस तरह विपक्ष को इग्नोर कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। राज्यसभा में जरूर विपक्ष की ओर कैमरे जाते हैं विपक्ष, लेकिन अगर देखा जाए तो निष्पक्षता के साथ देश को पता नहीं चल पा रहा है कि विपक्ष किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, विपक्ष क्या चाहता है और विपक्ष को आखिरकार मीडिया के सामने जाना होता है और मीडिया में भी किस तरह से उनको कवरेज मिल रही है ये हम और आप देख रहे हैं। कि नारेबाजी करना देश की जनता के हित के लिए नहीं है। देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, मजदूरों पे प्रश्न उठा पे, आप मजदूरों के सवाल उठाने दो ना उनको। आपके सदस्य वहां विराज में, आप बोलने नहीं दे रहे। आप केवल नारेबाजी करने रोज सदन में भेजा है क्या आपको जनता ने?